मोदी जी ने इतने इतने बड़े फैसले लिए हैं, इतना अच्छा काम किया, चोरी चकोरी डकैती लूट पाट, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, आज उनकी वजह से सुरक्षित हैं। हर चीज का पूरा मतलब एकदम समेट के रख दिया है गुंडाराज को। अगर आप गहराई से झांकेंगे तो उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखाई देता। और मैं सोचता हूँ कि अगर देश में अगर थोड़ा सा सख्ती से काम लेने वाला कोई इंसान है तो वो योगी जी है। अच्छा, हाँ, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाते तो देश को सुधार देंगे वो। हम खुद देखते हैं कि पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है। जब विदेश से सस्ती महंगी आएगी चीज तो इनको फिर मजबूरन महंगी बेचनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। अशोक जी, आप किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? बेस्ट है इसलिए। पर विपक्ष ये कहता है कि महंगाई हो रही है, देश में बेरोजगारी। महंगाई तो वो भी नहीं कम करेगी। महंगाई तो कोई भी सरकार आए कोई कम नहीं करेगी। राहुल गांधी कहते हैं मेरे को एक बार मौका दो, मैं किसानों की जो आई है आमदनी है वो दोगुनी कर दूंगा, गरीबों का भला कर दूंगा, आवाज दे दूंगा। पहले तो सब कहते हैं, बाद में करता तो कोई नहीं। राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है? अजीत के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा, प्रधानमंत्री के अलावा कोई। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा पे आजकल राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, कह रहे जो भाजपा है उसने भारत के ना टुकड़े टुकड़े कर दिए धर्म की राजनीति करके। इस बात पे क्या कहना है आपका? जिसकी सोच सबको अपनी अलग है जी, सबकी सोच। किसी को लग रहा है अलग कर दे, किसी को लग रहा है नहीं करे। सबको क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता है अलग करें। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली के प्रॉपर। दिल्ली के ही है? हाँ। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, अपनी आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई। क्या लग रहा है 2024 में जनता मौका देगी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का? मतलब ही नहीं होता जी, प्रधानमंत्री का तो मतलब ही नहीं है। क्यों? मुख्यमंत्री बढ़िया है वैसे। मुख्यमंत्री तो बन गया वही बहुत है। अच्छा, तो क्या कारण है जनता उन्हें इतनी प्रचंड मेजोरिटी क्यों देती है, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली विधानसभा हो? वो तो देखो जी, जब उन्हें जो लोगों को कुछ काम कर रहा है, इनके लिए कर रहा है, उसको चाहेंगे वो तो। आपको कैसे लगते हैं? भाई हमारे लिए तो सब ठीक है जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बेस्ट है। प्रधानमंत्री मोदी बेस्ट है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गुप्ता है। गुप्ता जी, किसको देखना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? देखो जी, अगर आप गौर करें तो आज के समय में मोदी जी के अलावा किससे पूछ लो, शायद उसमें दिमाग इतना ना हो तो मैं नहीं कह सकता। अगर आप गहराई से झांकेंगे तो उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखाई देता। और मैं सोचता हूँ कि अगर देश में अगर थोड़ा सा सख्ती से काम लेने वाला कोई इंसान है तो वो योगी जी है। अच्छा, हाँ, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाते तो देश को सुधार देंगे वो। जो मोदी ने सुधारा है 5 साल में सुधार देंगे 2 साल में। अच्छा, गारंटी बता रहा हूँ मैं। पर ऐसा क्यों लग रहा है जो विपक्ष है वो लगातार ये कहता है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? हमारा देश इन चीजों का आदी हो गया है कि हमारे देश में बिना सख्ती के, बिना डिसिप्लिन के, जो सख्ती से अगर कानून लागू करेंगे तो ही सुधार हो पाएगा, वरना सुधार नहीं हो सकता। अच्छा। हर इंसान आदी बन गया है झेलने का। जो वक्त चल रहा है या मतलब जो कानून चल रहे हैं, कानून का पालन नहीं होता। जो भी सिस्टम है, सिस्टम में जो भी लोग हैं, पुलिस हो, नेता हो या अधिकारी हो या हॉस्पिटल से संबंधित हो, चाहे नगर निगम से संबंधित हो, हर सिस्टम में ना करप्शन है। ठीक है जी, और इसको बहुत सख्ती से ही आप सोल्व कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई देता। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे आजकल निकले हुए हैं, क्या लग रहा है वो हो सकता है कर पाएंगे? अभी देखिए थी ठंड में, दिल्ली की ठंड में हाफ टी शर्ट में घूमते हैं। वो सुनो भाई साहब, ऐसा है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको भी कोई उनके चेले चपाटे होंगे, उन्हें मशवरा दिया होगा जी आपको रोशनी में आना है, आपको पब्लिक के बीच में आपको दिखाना है, तो कोई ऐसा करो जो आ जाए। लेकिन पब्लिक आप, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब चैनल वगैरह देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ मैं, और न्यूज़ चैनलों में ये कहते हैं कि भाई उनमें काबिलियत नहीं है, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, उनके नेता नहीं उनके अंदर प्रभावित करने वाला। और प्लस वो अब तक पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक समझ चुकी है कि वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। वो एक गरीबों को लिए राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को गुरु कैफ्ट है, बिल सिलेंडर 500 रुपये का कराया जाए तो सब गरीब रोटी खाना बना सकते हैं। राहुल गांधी कर पाएंगे लग रहा है आपको? राहुल गांधी, इनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, मैं 82 से जानता था, बहुत प्यार करता था 82 से। वो जो कहती थी इंदिरा गांधी जी वो कर दिखाती थी। लेकिन राहुल गांधी का कोई पता नहीं, कर भी सकते हैं, जिसका पोता है उसमें भी दम होगा राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को मैं तब मानूंगा सिलेंडर 500 का करेगा 1200 से। कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा है जनता के बीच, सर महंगाई मुद्दा लग रही है इस बार चुनावों में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीएन सिंह है। क्या महंगाई एक मुद्दा है चुनावों में आने वाले 2024 प्रधानमंत्री पद के? मुद्दा है, लेकिन कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है जो किसी के लिए कोई ज्यादा दिक्कत हो। देश तरक्की करेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। पर वो भाई साहब वही बोल कर गए कि सिलेंडर पहले 500 मिलता था, 1200 मिल रहा है। कोई कुछ भी बोलता रहे और बोलने वालों का कोई जबान नहीं पकड़ी जा सकती।
चाहे जो कुछ बोलता है। हाँ। बोलने से क्या होता है? जैसे अगर उनके पास दिमाग हो सोचने का तो उन्हें और भी तो चीजें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए थी। पर मौजूदा सरकार जो आई थी वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आई थी कि कांग्रेस के जो शासन है उसमें महंगाई बढ़ गई है। अब हम खुद देखते हैं कि पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है। जब विदेश से सस्ती महंगी आएगी चीज तो इनको फिर मजबूरन महंगी बेचनी पड़ेगी। वो कोई खास महंगाई का मुद्दा नहीं है, मुद्दा थोड़ा बेरोजगारी का है। लेकिन उससे है क्या कि अगर सोचने की क्षमता है आदमी के अंदर, वो ये सोच सकता है कि हमारा देश जो है किस समस्या से गुजरा हुआ है। आधे बीमारी में मर जाते, आधे भूख में मर जाते, कोई आदमी भूखा मर रहा है। जो ठीक से चलता है, रोटी दाल कमा के खाने वाला, वो 5000 रुपये में भी गुजारा कर सकता है। क्या नाम है आपका? पंकज। किसको देखना चाहोगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी को। मोदी क्यों भाई? अभी एक भाई बोलकर गए इतनी महंगाई है, गरीबी है। नहीं नहीं है, सब कुछ चल रहा। हाँ। और सिलेंडर जो महंगा हुआ? नहीं। नहीं। भैया क्या नाम है आपका? बस ही आप किसको देखना चाहोगे भारत का प्रधानमंत्री? भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सब साथ है और अपना चुनाव निशान सिर्फ हाथ है। जी, आप किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री? हम मोदी जी को देखना चाहेंगे। मोदी जी क्यों? अरे मोदी जी ने इतने बड़े फैसले लिए हैं, इतना अच्छा काम किया। चोरी चकोरी डकैती लूट पाट, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, आज उनकी वजह से सुरक्षित हैं। हर चीज का पूरा मतलब एकदम समेट के रख दिया है गुंडाराज को। अभी एक भाई बोलकर गए कि महंगाई है देश में, बेरोजगारी है। अब महंगाई है तो अब ये दुनिया भर के एक बच्चे पहले महंगाई थी नहीं क्या? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, दुनिया भर की महंगाई तो उसी के, जो भ्रष्टाचार करा, जो इतना रुपया खाया उसने, तो महंगाई तो उसी के हिसाब से है ना। जो अब तो ये बेचारे मोदी जी ने तो वो जो उनका जो पूरा जो घोटाले किए थे और जो गड्ढे खोद के गए वो गड्ढे भरे और देश के लिए बड़े बड़े चीजें दिए हैं, चीजों को संवारा है, तो उसमें पैसा तो लगता है। पैसा लगेगा तो थोड़ा बहुत तो हम पे असर आएगा, थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ेगी। और आप भी देश के युवा वर्ग का एक हिस्सा है। अब बात उठती है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है आज की डेट में। अच्छा, राहुल गांधी अब रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। पहले कहाँ थे जब उनके बाप दादा की सरकार थी, जब वो बेरोजगार नहीं थे? हमारे पिताजी बेरोजगार थे, हमारे बाबा बेरोजगार थे, हम भी बेरोजगार थे उनकी टाइम पे। आज हमारी उम्र 30 साल है, उस टाइम पे जब उनकी सरकार थी तो हमारी 20, 21, 22, 23 साल उम्र थी। तो जब बेरोजगारी जब कहाँ गई थी? तो अब वो उसका बाबा जी का सा वो लेके दाढ़ी मूछ बढ़ा के चोरों जैसे घूम रहा है, बोला भारत देश को जोड़ो। अरे हमारा भारत देश टूटा ही कब था तो उसको जोड़े। भाजपा तोड़ रही है ना धर्म की राजनीति करके। अरे तो ये कांग्रेस वाले तो चोर हैं। अच्छा, चोर हैं वो तो अपनी जो चोरी छुपाने के लिए इन ड्रामों को कर रहे हैं। अच्छा भाई यार एक चीज देखो आप, कांग्रेस के राज में चीन ने क्या हालत कर रखी थी? कांग्रेस के राज में ये हालत कर रखी थी, चीन ने जहां चाहे वहां हमला कर देते थे, जहां चाहे वहां हमारे फौजियों को पेल देते थे। आज देखो हालत, मोदी जी जब से आए एक काइंड हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको मानना पड़ेगा, फिर भी उन्होंने पलटवार किया। लेकिन अब देखो कल परसों पिलाई करिए, कैसी पिलाई करिए मोदी जी के राज में। तो राहुल गांधी फिर ये बयान दे रहे थे कि कह रहे देश की सेना जो है, देश की सेना पिट रही है, ऐसा बयान दिया था। वो खुद पिटे पिटाए, जो खुद पिटाया है, जो खुद पिट रहा है, अपने घर में पिट रहा है, अपनी पार्टी में पिट रहा है, तो उसको सब ऐसा ही दिखाई देगा। चोर को चोर दिखाई देते, छिनरा को छिनरा, गुंडे को गुंडा दिखाई देता है। अच्छा। तो राहुल गांधी तो चोर है, उसकी पार्टी चोर है वो तो। मोदी जी में क्या दिखाई दे रहा है फिर? अरे मोदी जी देखो, मोदी जैसा प्यार, एक मिनट, मोदी जी का देखो, हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम खुद की बात बता रहे हैं। मोदी जी नहीं आए थे जब से पहले हमें बैंकों में 100-100, 200 आदमी की लाइन इकट्ठा करना पड़ता था, चेकबुक भरो, अंगार भरो, दूर भरो, खाता भरो। अब देखो एक मोबाइल में वाईफाई ऑन करो, फटे से पैसा डालो, सटाक, कहानी खत्म। डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप।